ममता बनर्जी की कैलकुलेशन ये है कि करीब 27-28% जो मुसलमान हैं वो सब उन्हें वोट दे दें और उसके बाद अगर कुछ उसके अलावा जो मुस्लिम नहीं है वो वोट देंगे, कुछ और लोगों का वोट आ जाएगा, इसको मिलकर सरकार फिर से बनने को तैयार है। पश्चिम बंगाल चुनाव में अब ममता दीदी के आगे बीजेपी इस तरह से डट के खड़ी है कि इस बार खेला होगा तो बहुत बड़ा होगा। 4 तारीख को जो नतीजे आएंगे, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि दीदी को हम ढोल नगाड़ों के साथ जो बांग्लादेश का बॉर्डर है वहाँ पे छोड़ने के लिए जाएंगे और इनको अलविदा कहेंगे कि दीदी बस हो गया, माफ करो, अब हम संभल लेंगे। तो इसी तरह का कुछ माहौल अभी पश्चिम बंगाल में चल रहा है। हालांकि पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तब जो पोस्ट इलेक्शन जो वायलेंस होता था वो इतना ज्यादा था, क्योंकि वहाँ पे जो कट मनी लेने वाले जो बीच के बिचौलिए हैं वो असल में नहीं चाहते कि उनका जो घर चलता है जिस पैसे से कट मनी से वो बंद हो। मैं एक एनालिसिस सुन रहा था, वहाँ पे उन्होंने बताया, उनका नाम मैं भूल गया, उन्होंने बताया कि असल में प्रॉब्लम ये नहीं है कि ममता दीदी बहुत स्ट्रांग है, वहाँ पे असल प्रॉब्लम ये है कि वहाँ पे जो बिचौलिए है, जो लोग जिनको कट मनी मिलता है हर चीज में, हर चीज में, आप अगर आपको जो प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिला है उसमें भी वो 20-25 हजार काट लेंगे। मतलब जहां जहां भी सरकारी योजनाओं का आपको लाभ लेना है वहां पे आपको कटमनी देनी पड़ेगी। तो इस वजह से जो बिचौलिए है उनका घर बंद हो जाएगा, इस वजह से वो ममता दीदी की सरकार जाने नहीं देती। लेकिन इस बार बंगाल की जनता ने जो दर्द है वो उनको अब असहाय हो गए, वो बर्दाश्त नहीं कर पा रहे। और ऊपर से जो सेंट्रल एजेंसीज है, मतलब वहाँ पे सीआरपीएफ के जवान तैनात है और पश्चिम बंगाल की जो पुलिस है उनको इलेक्शन कमीशन ने बोल दिया कि आप 500-600 मीटर दूर ही रहेंगे पोलिंग बूथ से, आप पास में नहीं आ सकते। तो पास में होंगे कौन? सीआरपीएफ के जवान। उनके शोल्डर्स पे, उनके ड्रेस पे जो कैमरा लगा होगा वहां से भी जो रिकॉर्डिंग है वो चलती रहेगी, क्योंकि पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे तब बहुत सारे ऐसे पोलिंग बूथ थे वहाँ के सीसीटीवी कैमरा और सीसीटीवी फुटेज जो है वो गायब थे। तो इस वजह से इस बार जो सीसीटीवी रिकॉर्ड है वो गायब ना हो, इस वजह से सीआरपीएफ तैनात है। और एक वीडियो देखिए वहां पे किस तरह से पिछली बार धांधली हुई थी और इस बार किस तरह से उसके ऊपर काम किया जा रहा है। After major lapses in the 2021 Bengal elections where nearly 30% of cameras had no recordings, the Election Commission has introduced strict new measures. Body cameras have now been fitted on micro-observers and CAPF personnel to ensure real-time monitoring. Authorities have also mandated immediate repolling in case of any violence or disturbance at polling booths. GPS tracking systems are being used for quick response teams, with all equipment undergoing daily checks to ensure zero failure. तो इसी तरह से जो टीएमसी के जो नेता है, टीएमसी के जो लोग हैं, किस तरह से जो आम जनता है, जो विधायक है, वहाँ के जो बीजेपी के लोग हैं जो टीएमसी को वोट नहीं देते, उनके खिलाफ किस तरह की कार्रवाई करते थे और किस तरह से उनको डरा धमका के रखते थे, मारते थे, उसके बारे में एक बीजेपी के एक कार्यकर्ता है, उनका एक बयान सामने आया है, वो आप सुनिए किस तरह से टीएमसी दहशत फैलाती है पश्चिम बंगाल में। बहन है आपका, यहाँ मीनाखा बोल के कॉन्स्टिट्यूंसी है वहाँ का, वहाँ पर उनके पति जो है वो केरल में काम करते हैं और परिवार मतलब पूरा घर उनका तोड़ दिया, लूट हो गया, तोड़ दिया। वहाँ के मुसलमान टीएमसी का लीडर ऐसा किया। तो जब वो लोग घर से भाग गया तो वो आदमी जो है केरल से यहाँ का टीएमसी का लीडर को फ़ोन किया, वो थोड़ा एजेड है, बोला अंकल बहुत अत्याचार हुआ हम लोग के ऊपर, हम लोग को घर में लौटने का व्यवस्था कर दो। बंगला में बोला कि घर में लौटने का व्यवस्था कर दो। तो वो जिहादी उनको बोल रहा है कि तुम्हारे बीवी को मेरे पास कुछ दिन के लिए भेज दो, उसके बाद हमारा मूड होगा हम तुम लोग को यहाँ बुला लेंगे, तुम्हारी बीवी को मेरे पास भेज दो, हम अपने पास उसको रखते हैं। उसके बाद फिर मैंने फैमिली तो कलकत्ता में एक जगह शेल्टर में काम रखे थे कुछ दिनों के लिए, वहाँ पर भी पुलिस का भी अत्याचार वो लोग के ऊपर हुआ, क्योंकि मैंने ट्वीट किया था, ये वायरल हो रहा था। महिला कमीशन, फिर वो SC कमीशन सब एक्टिव हो रहे थे, पुलिस जाकर उसके ऊपर प्रेशर बना रहा था केस विद्रॉ करो। अच्छा, और ये भी लिख के दो कि ये हमने जो बयान दिया है वीडियो बना के ये फॉल्स है, इसके लिए तुमको इतना पैसा देंगे और तुमको ये बुलवाया है बीजेपी लीडर देवदत्त मांझी ने और उन्होंने फॉल्स कहा, तो तुम्हारे लिए हम लोग सब कुछ करेंगे, लाखों रुपया देंगे, घर बना के देंगे, तुम्हारा पूरा सुरक्षा देंगे, ऐसा फॉल्स स्टेटमेंट उसको देने के लिए कहा। तो उन्होंने कहा नहीं हम ऐसा नहीं कर सकते, जो व्यक्ति हमारा जान बचाए, हमारा बच्चे को बचाए, हम ऐसा नहीं कर सकते। उसके बाद वो यहाँ आकर लगभग 3-3.5 साल यहाँ पर थे मेरे 3-3.5 साल आपके घर में। हाँ, तो ये स्थिति। इसी तरह से अब जब ये जो सारी घटनाएं हो रही, इस बीच सीआरपीएफ के जवान भी बड़ी अच्छी तरीके से जो धांधली करने वाले हैं या गुंडागर्दी करने वाले उनको प्रसाद बांट रही है और उनको सबक मिल रहा है ठीक तरीके से। और दूसरी तरफ ये चल रहा है कि अभी जो महिला आरक्षण का बिल जो था वो विफल रहा, उसके बारे में धरना दे रही एक महिला को पूछा गया कि आप क्यों आए यहाँ पे तो मैडम का क्या कहना है आप देख लीजिए। इस बिल के बारे में आप क्या
क्या बोलना चाहेंगे? क्या बोलेंगे, जो हो रहा ठीक है, हो रहा, जब कम हो जाएगा तो अच्छी बात। क्या कम हो जाना चाहिए? अब बिल कौन सा बिल? बिजली का है, बिजली का बिल की बात नहीं हो रही है यहाँ पे। और ये दूसरी जो अभी मैं क्लिप आपको दिखाने जा रहा हूँ वो भी एक कांग्रेस की समर्थक है और मैडम का कहना क्या है आपको इतनी ज्यादा हंसी आएगी। आप देख लीजिए किस तरह से ये लोग बिना सोचे समझे आ जाते हैं और ज्ञान देने लगते हैं, लेकिन उनका खुद का ज्ञान कितना है आप देख लीजिए वीडियो में। मोदी से सपने दिखाता है, पूरे कभी नहीं करता। सपने दिखाता, चाय बेचते बेचते उसने दुनिया बेच दी, सिलेंडर भी बेच खाए। क्या गलत बात नहीं। तो पता मैम पूरे दुनिया में युद्ध चल रहा है, पता है या नहीं? पता है कैसे चल रहा है मैम? ये ईरान अमेरिका इनमें युद्ध चला है। क्यों चल रहा है? ये सब मोदी के काम आता है। मोदी ही चला सारा, यही चला है। मोदी क्यों कर रहे हैं? मोदी का काम है एक दूसरे में लड़वाना भिड़वाना। अच्छा, ट्रम्प ने लड़वाया, मोदी ने लड़वाया? मोदी बेशक ट्रम्प ने लड़वाया, तो ये सब मोदी की विदेशी चाल मोदी की है। अच्छा, विदेशी चाल मोदी की है। अच्छा, ये बताओ देश कितने में बेचा मोदी ने? मैडम मेट्रो बिकी पड़ी है, सारे एयरपोर्ट बिके पड़े, सब कुछ बिका पड़ा। मोदी कितने में बिका अब ये नहीं पता मैडम। तो जब नहीं पता तो इस तरीके की बातें आप कर सकते हैं, लेकिन इतना पता इस तरीके की बातें आप कर सकते हैं। हर चीज में ठेकेदारी, हर चीज में हर जगह हर चीज का प्रदर्शन। राहुल गांधी के 5 अच्छे काम गिना दीजिए मुझे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। 5 अच्छे काम, राहुल गांधी सारे अच्छे काम कर रहे हैं। 5 बस 5, जब सारे इतने हैं तो 5 बता दो। देखो राशन सस्ता था, ठीक है, प्लस दूध सस्ता था, बच्चों को नौकरी मिल रही थी। अच्छा, कितने में कांग्रेस के समय में आप क्या कर रही थी? अरे तो कांग्रेस के समय में आपको नौकरी नहीं मिली? तो हमने जो पढ़ाई की हो तब तो नौकरी मिली हो। फिर पढ़ाया भी नहीं, महिला सशक्तिकरण के लिए आप यहाँ पे जंतर मंतर पे आई है, आपको पढ़ाया नहीं? मैंने ग्रेजुएशन वैसे कर रखी है, नौकरी का फॉर्म भरे तो मोदी सरकार आ गई, तब से हम घर बैठे हैं। ग्रेजुएशन कर? हाँ, ग्रेजुएशन की कौन सा क्या है? एनएम की है मैंने। एनएम किया? अच्छा, उसका फुल फॉर्म एनएम की अबे जल्दी बोल, कल सुबह पनवेल निकलना है। यूपी से किया मैंने। अरे ठीक है, कहीं से भी किया, दुनिया किसी कोने से किया, उसका फुल फॉर्म ठीक है। राहुल गांधी अभी किस पद पे है? मैडम राहुल गांधी सबकी सेवा के पद पे है। क्यों कंफ्यूज कर रहे हो मुझे? ये लोग क्या कंफ्यूज करेंगे? किस पद पे है? कांग्रेस पार्टी के किस पद पे है? इतनी पढ़ाई नहीं की मैंने, किस पद पे? कांग्रेस पार्टी की कितनी सीटें हैं ये भी नहीं पता। महिलाओं को कितना आरक्षण कांग्रेस पार्टी ने दिया था? मैडम ये भी नहीं पता मुझे कितना आरक्षण दिया। अच्छा, ये बताइए कांग्रेस की सरकार कब से कब तक थी? कांग्रेस की सरकार कब से कब तक थी? हमें भी नहीं पता। ये भी नहीं पता। फिर भी आप यहाँ पे मैम ज्ञान देने आ गई। ज्ञान देने की बात देखा आपने, तो यही इनका हाल है और यही चलता आ रहा है और आगे भी चलता रहेगा। लेकिन आप आनंद लीजिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट में जरूर बताना, हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करना। मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।